तो सरकार तो तुम्हारी है, तुम ठंडा कर दो कांग्रेस के गुंडे को। तो अभी अल्पेश ठाकुर को बंद करो ना। यदि बिहार की गरीब और मजदूर काम रोक दे तो पता चल जाएगा देश के प्रधानमंत्री को। बिहारियों को मारने के पहले पप्पू यादव को मारना होगा। यदि हिम्मत है ना तो मुझे मार के दिखाए। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से गुजरात में बिहारियों को मारा पीटा जा रहा है, उनके खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है वहां से। अब तक खबर है कि 5,000 से ज्यादा बिहारी गुजरात छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि गुजराती पर्व त्योहार का माहौल है, मौसम है, छठ पूजा है, दशहरा है, दिवाली है, इस वजह से वो जा रहे हैं, न कि डर से भाग रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है लगातार निशाना साध रहा है और कह रहा है कि जिस तरह से गुजरात में बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको जिस तरह से भगाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। और इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना विपक्ष साध रहा है। हालांकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जा रही है। बिहारियों पर हमला करने वाले 12 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल ये विवाद पैदा हुआ था, एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पर वहाँ की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप लगा और उस आरोप के बाद बिहारियों को निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी व्यक्ति के अपराध को राज्य से जोड़ा जा सकता है? किसी व्यक्ति के अपराध को उसकी जाति और बिरादरी से जोड़ी जा सकती है? अगर कोई यादव कोई अपराध करे तो पूरे यादव बिरादरी को आप गुंडा मान लेंगे। कोई ब्राह्मण अगर चोरी करे तो पूरा ब्राह्मण को आप चोर मान लेंगे। एक बिहारी अगर रेप कर दे तो पूरे बिहारी को आप रेपिस्ट की नज़र से देखेंगे और उनके खिलाफ अभियान छेड़ देंगे। इस तरह से तो कोई कहीं रह ही नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं हर राज्य में होती हैं, बिहार में भी होती है, गुजरात में भी होती है। बलात्कार की घटना को अंजाम केवल बिहारी देता है, ऐसी बात तो है नहीं। बिहारी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी हो, बलात्कार की घटना को अंजाम दे सकता है। अपराधी तो अपराधी होते हैं, उनका चरित्र तो एक ही होता है। लेकिन उस अपराधी से उसके राज्य को जोड़ देना और उससे राज्य की मुखालफत शुरू कर देना, ये तो बड़ा ही शर्मनाक घटना है और दुखद भी घटना है और चिंता बढ़ाने वाली घटना है। सुशील कुमार मोदी ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की और कहा कि ये हमला जो है बिल्कुल राजनीतिक हमला है और इस हमले के पीछे कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं अल्पेश ठाकुर, उनके लोग हैं, उनकी सेना के गुंडे हैं जिन्होंने बिहारियों पर हमला किया है। यानी अब इस हमले को अपने अपने पक्ष में भुनाने की तैयारी चल रही है। इस हमले को आधार बनाकर बिहारियों को चुनाव में अपने पक्ष में गोलबंद करने की तैयारी चल रही है। तो पहले विपक्ष कोशिश कर रहा था कि इस मुद्दे को हवा देकर बिहारियों को आगामी चुनाव में अपने पक्ष में गोलबंद कर ले। लेकिन आरोप तो लग गया विपक्ष के ही नेता पर, यानी कांग्रेस के नेता अल्पेश ठाकुर पर, कि उनके गुंडों ने हमला किया बिहारियों पर। तो महागठबंधन के नेता भी घिरते दिख रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर किसी ने भी हमला किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बीजेपी सरकार कह रही है कि हमला अल्पेश ठाकुर के लोगों ने किया है, उसके पीछे अल्पेश ठाकुर का हाथ है, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। तो सरकार तो तुम्हारी है, तुम ठंडा कर दो कांग्रेस के गुंडे को और बचा लो। अल्पेश ठाकुर के लोगों ने पीटा भैया मेरे, वही बात तो मैं कह रहा हूं। ये बीजेपी कर रही है ना, तो अभी तो अल्पेश ठाकुर को बंद करो ना। लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव जाप पार्टी के संरक्षक हैं, मधेपुरा के सांसद हैं और लगातार बवाली बयान देते रहते हैं। इस बार बिहारियों की पिटाई पर उन्होंने गुजरात सरकार को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि 24 घंटे में अगर बिहारियों पर हमला करने वाले गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनका नेतृत्व करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो गुजरात वो कुछ करेंगे अपने समर्थकों के साथ और गुजरात की धरती पर जाकर बिहारियों के पर हमला करने वालों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करेंगे, यानी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने वहाँ की सरकार को खुली चुनौती दी है कि मैं आ रहा हूँ गुजरात की धरती पर, दम है तो मुझे मार कर दिखाओ, हमारे भाइयों को कैसे मार सकते हो। तो पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 24 घंटे में सरकार क्या करेगी जो 3-4 दिनों में कुछ नहीं कर पाई, 5,000 लोग भाग गए। अब देखना यह है कि पप्पू यादव का अगला कदम क्या होता है। क्या अपने समर्थकों के साथ वो गुजरात जाते हैं, गुजरात जाकर वो क्या करेंगे, क्या बिहारियों पर हमला करने वालों का जवाब हमला से देंगे,
या धरना प्रदर्शन राजनीतिक तरीके से उसका विरोध करेंगे? ये कई सवाल सामने हैं जिसका जवाब तो पप्पू यादव के गुजरात पहुंचने पर ही मिलेगा। आप पप्पू यादव को सुन लीजिए। भैया मैं सीधा आपको आज कह देना चाहता हूं, यदि 24 घंटे के अंदर बिहारियों को नहीं लौटाया, जहां बिहारियों पर जुल्म हुआ है, मैं इन लोगों की तरह देश में हर लोग मेरा भाई है, हिंसा हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने मां, अपने पिता और अपनी जमीन के अस्तित्व के लिए दुनिया के किसी भी व्यक्ति को का चुनौती स्वीकार कर सकता हूं और चुनौती दे भी सकता हूं। तब दे रहे चुनौती, गुजरात जाएंगे भैया, निश्चित रूप से गुजरात में हम जाएंगे बिहारियों के हिफाजत के लिए, और 24 घंटा का मात्र हम समय दे रहे हैं, अन्यथा गुजरात कूच करेंगे हम। और बिहारियों को मारने के पहले पप्पू यादव को मारना होगा। यदि हिम्मत है ना तो मुझे मार के दिखाए। पप्पू यादव पहुंच रहा है गुजरात, बिल्कुल। तो पप्पू यादव की एक खुली चुनौती है, इंतजार करिए। अगर 2 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बिहारियों पर हमले नहीं रुके और अल्पेश ठाकुर जिनका नाम आ रहा है इस हमले में, वो गिरफ्तार नहीं हुए, या जो असली हमलावर है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो पप्पू यादव गुजरात के लिए कुछ करेंगे। क्या होगा उसका इंतजार करिए, क्योंकि पप्पू यादव पहुंचेंगे वहां पर, तो वहां भी सिटी पोस्ट लाइव की टीम होगी और आपको दिखाएगी कि पप्पू यादव ने गुजरात में जाकर बिहारियों की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया। क्योंकि पप्पू यादव को भी लग रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहारीपन का मुद्दा है, और इस मुद्दे को आगामी चुनाव में एक बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। इस मुद्दे के आधार पर लोगों को गोलबंद किया जा सकता है, जाति मजहब बिरादरी से अलग हटकर बिहारीपन के नाम पर उनको गोलबंद किया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन भी इस जुगत में भिड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगाकर वो भी बिहारियों की गोलबंदी अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। और इस बीच पप्पू यादव ने अलग ही अंदाज में गुजरात सरकार को चुनौती दे डाली है और उन्होंने सीधे सीधे गुजरात सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उनका कहना है कि अगर अल्पेश ठाकुर का हाथ है तो अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अगर उसका हाथ नहीं है तो बीजेपी जवाब दे कि उसकी सरकार में उसकी पार्टी और उसके लोग क्यों बिहारियों पर हमले कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कह दिया कि अब बिहारियों पर अगर हमला होगा तो उनकी लड़ाई बिहार में बैठकर नहीं लड़ेंगे बाकी नेताओं के तरह बयान देकर, बल्कि वहां की धरती पर जाकर बिहारियों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, बिहारियों पर हमले का करारा जवाब देंगे। आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।